तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में मार्क्स रिपोर्ट कैसे लेके आनी है। तो यहाँ पर एक डेमो है, जैसे यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। ये एक मैसेज है। अब जैसे यहाँ पर नेम क्या है वो लिखा, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के, हिंदी के और इंग्लिश के। इसमें ये ऑटोमेटिकली टोटल आएगा, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड ये शो हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये इसका नोटपैड है। इसमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट ये लिखा और एक मैसेज वहाँ पर लेके आना है, तो उसके लिए अलर्ट लिखा है। और इसमें यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, सपोज यहाँ पर लिखा मैंने वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। बाद में डॉक्यूमेंट डॉट FG कलर, फोरग्राउंड कलर कैसा हो, और BG कलर मीन्स की बैकग्राउंड कलर कैसा हो। यहाँ पर कुछ और डिस्प्ले करना हो तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर लिख दिया। ये जो ऊपर हेडिंग है वो मार्क यू के साथ में स्क्रॉल हो, ये इसमें लिखा। ये हमने पहले HTML में किया है। अब जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स लिए नेम, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड। अब जैसे क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ पर ये शॉर्ट वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं उनको हमें यहाँ पर यूज करना है। अब यूज क्या किए, जैसे एन क्या है, एक वर्ड में आएगा नेम, तो उसके लिए हमने %, का यूज नहीं किया, सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट का यूज किया, प्रॉम्प्ट एंटर नेम। बाकी वैल्यूज हैं तो मैथ्स के लिए हमने m यूज किया है, m इक्वल्स टू %, प्रॉम्प्ट एंटर मैथ्स मार्क्स। वैसे ही साइंस मार्क्स, हिंदी मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स। तो ये क्वेश्चंस कर लिए। बाद में कैलकुलेशन की, इसमें यहाँ पे किया टोटल। अब टोटल में क्या करना है, इन वैल्यूज को ऐड किया, इन सब्जेक्ट के मार्क्स को। तो इसके लिए जो हमने शॉर्ट में वेरिएबल्स यूज किए उनको ही लेना है, जैसे M, S, H और E। परसेंटेज का फार्मूला टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई 100, 400 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है। आगे हम कंडीशन लगाएंगे। इसमें कंडीशन में फार्मूला है, अगर परसेंटेज जो है 33 से अबव है देन पास, तो रिजल्ट क्या होगा, पास होगा। अगर परसेंटेज 33 से कम है तो फेल। किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 33 है, जब उसके अबव है, ज़्यादा है, तो R इक्वल्स टू पास, तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। उसके लिए यहाँ पर इफ़ लिखा, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाई। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा, R इक्वल टू पास। अदरवाइज यहाँ पे किया R इक्वल्स टू फेल। इसमें क्या होता है कि ये इफ़ है, इसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन है, कंडीशन को हम ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद कंडीशन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अदरवाइज ये नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो इसमें कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 देन R इक्वल्स टू पास, एल्स अदरवाइज R इक्वल्स टू फेल। वैसे हम ग्रेड का कर लेते हैं। यहाँ पर इफ़, यहाँ भी सेम है कि इफ़ है, उसके बाद ये कंडीशन है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट किया और ये स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद इफ़ नेक्स्ट कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट और ये स्टेटमेंट आ गई। ये इसका रूल है कि इसको इफ़ के बाद ब्रैकेट्स में ही रखना है कंडीशन को, और स्टेटमेंट को हम सिंपल लिखाएंगे यहाँ पर। इसमें कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 70 देन
ग्रेड के लिए हमने जी मेंशन किया ऊपर, देन जी इक्वल्स टू ए ग्रेड। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, इट मीन्स 50 to 70, अगर परसेंटेज 50 और 70 के बीच में है देन बी ग्रेड, और उससे कम है देन सी ग्रेड। यहाँ पर कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, तो ये हमने कंडीशन लगा दी और एंड में जाके कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर लिया। आगे इनको डिस्प्ले किया तो इनको एज इट इज़ लिखना है, तो मैंने यहाँ पर प्री लिख दिया। प्री हमने पीछे किया है HTML में, तो उसमें एज इट इज़ आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर स्पेस दिए तो वो स्पेस भी आ जाएगा। तो उसके लिए डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम इज, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनके अंदर कुछ भी लिखो, कितना स्पेस तो उतना स्पेस ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। और आगे नाम किसमें हमने रखा है एन के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर एन उसका एड्रेस दिया कि जो नेम हम वहाँ पर ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस एन में ऐड हो जाए। ये एन का एड्रेस है। वैसे मैथ्स मार्क्स के लिए एम है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिखा और यहाँ पर लिखा +M। साइंस का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अगर ये डिस्प्ले करेंगे तो ही यहाँ पर ये स्क्रीन में दिखेगा, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पूछेगा ये प्रॉम्प्ट पार्सेंट, यहाँ से वो कैलकुलेशन कर लेगा और यहाँ से वो डिस्प्ले कर लेगा। एंड में जाके स्क्रिप्ट को क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसको सेव किया और यहाँ से इसको रन किया। रन किया तो पहले ये मैसेज आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर लिखा था मैसेज बॉक्स में अलर्ट, तो ये मैसेज आया, इसको ओके कर लो। फिर ये क्वेश्चंस पूछेगा, एंटर नेम, स्टूडेंट का नाम क्या है वो लिखती है इसमें, मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, साइंस के मार्क्स, हिंदी के और इंग्लिश के। तो इसमें वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेगा और यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है रिकॉर्ड। अब यहाँ पर इतना स्पेस आ गया क्योंकि हमने प्री लिखा था, तो ये ऐसा इतना स्पेस इसमें आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना हो तो दोबारा से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ से, तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए पूछेगा ये। ओके, देन नेम, इस में यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में कोड्स को। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स।